अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद अली कुमैल एंड यू आर वाचिंग CDB प्रॉपर्टीज़ यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं जहां आप इस वीडियो के बाद इजीली डिसीजन ले सकेंगे कौन सी सोसाइटी आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी नीड और आपकी ज़रूरत के मुताबिक ज़्यादा बेहतर है, किस में आपको पोटेंशियल ज़्यादा नज़र आता है और कौन सी सोसाइटी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को कंसीडर करनी चाहिए। व्यूअर्स, बताना चाहूँगा हमारे मोस्टली क्लाइंट्स जो आउट ऑफ सिटी से हैं या फिर जो क्लाइंट्स अब्रॉड में होते हैं, काफ़ी टाइम से बहरिया टाउन या बहरिया ऑर्चर्ड में विज़िट ना करने की वजह से एट द टाइम ऑफ परचेजिंग किसी हद तक कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या कौन सी सोसाइटी जो है वो रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेहतर है। तो आज हम आपके साथ बहरिया टाउन और बहरिया ऑर्चर्ड के ऑलमोस्ट इन तमाम एस्पेक्ट्स को जिक्र करेंगे जिससे आप इजीली और फाइनली एक बेहतर डिसीजन ले सकेंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले लोकेशन के बारे में ही बात कर लेते हैं। बहरिया टाउन लाहौर ठोकर न्याज बेग से तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर दूर सोसाइटी फॉल करती है। इसकी अप्रोच की बात की जाए तो डायरेक्ट अप्रोच इसे केनाल रोड से मिलती है। इसके अलावा आप डायरेक्टली मुल्तान रोड से भी बहरिया टाउन को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा डिफेंस रोड और दूसरी तरफ से सुंदर रोड से भी आप इसे अप्रोच करते हैं, लेकिन मेनली अप्रोच इसकी केनाल रोड से आपको मिलती है जहां डिफरेंट सोसाइटीज़ ऑलरेडी भी यहां पे लोकेटेड हैं, लेकिन बहरिया टाउन जैसा फ्रंट, बहरिया टाउन जैसा वाइड ओपन फ्रंट यहाँ पे आपको किसी और सोसाइटी का देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा बताना चाहूँगा कि बहरिया टाउन सोसाइटी में कुनाल रोड से बिल्कुल थोड़ा आगे NFC फेज़ 2 के ऊपर आने वाले वक्त में रिंग रोड इंटरचेंज भी दिया जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे बहरिया टाउन की जो लोकेशन है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शाहकम फ्लाईओवर इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है और डेफिनेटली जिस वक्त शाहकम फ्लाईओवर इस वक्त कंस्ट्रक्शन वाइज कंप्लीट हो गया तो इसका डायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट बहरिया टाउन के ऊपर पड़ेगा और इसकी अप्रोच मज़ीद इम्प्रूव हो जाएगी। इसके अगेंस्ट अगर देखा जाए बहरिया ऑर्चर्ड के हवाले से तो आपको बताना चाहूँगा कि बहरिया ऑर्चर्ड बेसिकली मेन रायवन रोड के ऊपर फॉल करती सोसाइटी है, जो ठोकर न्याज बेग से अगर देखा जाए तो इसकी डायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्ट एक्सेस ऑलमोस्ट आपको 16 to 17 किलोमीटर अवे फॉल करती है। आई मीन आप तकरीबन 17 किलोमीटर दूर बहरिया ऑर्चर्ड ठोकर न्याज बेग से फॉल करता है और इसकी डायरेक्ट अप्रोच आपको मेन रायवन रोड से ही मिलती है। बताना चाहूँगा कि इसके अलावा बहरिया ऑर्चर्ड को सुंदर रोड से भी एक्सेस किया जा सकता है गेट नंबर 5 के ज़रिए, और आप इसको गेट नंबर 6 से जाती उमरा रोड से भी अब आप कनेक्टिविटी मिलती है, जिसके थ्रू आप बहरिया ऑर्चर्ड को अप्रोच कर सकते हैं। लोकेशन वाइज व्यूअर्स देखा जाए तो किसी हद तक बहरिया टाउन अपने प्लस पॉइंट इसमें ज़रूर ले जाता है, क्योंकि इससे जो डायरेक्ट अप्रोच मेन केनाल रोड से, शाहकम फ्लाईओवर से, मुल्तान रोड से, डिफेंस रोड से जो अप्रोच मिलती है, ईज़ी अप्रोच है, ईज़ी कनेक्टिविटी है, जिसकी वजह से लोगों का लोकेशन वाइज बहरिया टाउन ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इसके अगेंस्ट मेन रायवन रोड के ऊपर अराइया चौक पे, अराइया विलेज के क्लोज़ पे आपको बहुत ज़्यादा कंजेशन ट्रैफिक होने की वजह से बहरिया ऑर्चर्ड को कई बार लोग ट्रैफिक वाइज ज़्यादा एक हेक्टिक सिचुएशन में फ़ील करते हैं और बहरिया टाउन को लोकेशन वाइज ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। व्यूअर्स, अगर दोनों सोसाइटी की प्लॉट कटिंग के बारे में आपको अपडेट करूं तो बहरिया टाउन के अंदर 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 किनाल और 2 किनाल के प्लॉट्स मुतारिफ करवाए गए हैं। 5 मरला आप कह सकते हैं टोटल सोसाइटी के अंदर अराउंड 30% 5 मरला प्लॉट कटिंग आपको डिफरेंट ब्लॉक्स में देखने को मिलती है। 10 मरला ऑलमोस्ट 60 to 70% मिलती है। केनाल भी जस्ट लाइक 20-25% आपको केनाल की कटिंग यहाँ पे मिलेगी डिफरेंट ब्लॉक्स में, और 2 किनाल की कटिंग बिल्कुल लाइक 10% के करीब आपको मिलती है। इसके अगेंस्ट जब आप बहरिया ऑर्चर्ड की तरफ देखें तो क्योंकि ये लो कॉस्ट, लो बजटेड किसी हद तक सोसाइटी है, तो इस यहाँ पे आपको 5 मरला और 8 मरला की प्लॉट कटिंग निस्बतन बहरिया टाउन से ज़्यादा देखने को मिलेगी। 10 मरला की इसमें प्लॉट कटिंग जो है वो मिडल आप कह सकते हैं, अराउंड 50% 10 मरला की कटिंग है, और 1 किनाल के लिमिटेड प्लॉट्स यहाँ पे मुतारिफ करवाए गए हैं। व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं लीगल स्टेटस, LD अप्रूवल्स के बारे में। तो बताना चाहूँगा बहरिया टाउन के जितने सेक्टर्स हैं, सेक्टर F तक, इसमें A सेक्टर से लेके ऑनवर्ड्स D सेक्टर तक आपको LDA अप्रूव्ड लैंड मिलती है।
टोटल प्लॉट्स यहाँ पे आपको LDA अप्रूव मिलेंगे और गैस की अवेलेबिलिटी भी यहाँ पे होगी। A सेक्टर से ऑनवर्ड्स D सेक्टर तक LDA अप्रूवल विद गैस अवेलेबिलिटी यहाँ पे आपको मिलती है। और सेक्टर E और F जो इस वक्त ऑलमोस्ट अपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक मैच्योर इन्वेस्टमेंट नहीं कंसीडर की जाती, यहाँ पे अभी LDA अप्रूवल के NOCs बाकी हैं और होप यही की जा रही है कि आने वाले वक्त में 2023 के एंड तक सेक्टर E और F दोनों को ही LDA अप्रूवल स्टेटस दे दिया जाएगा। इसके अगेंस्ट अगर बहरिया ऑर्चर्ड के बारे में बात की जाए तो बहरिया ऑर्चर्ड का जस्ट फ़ेज़ 1 ही मुकम्मल तौर पे LDA अप्रूव्ड है और जबकि इसके फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 अभी भी नॉन LDA अप्रूव्ड लैंड पे फॉल करते हैं। अगर फ़ेज़ 1 की बात की जाए तो नॉर्दर्न ब्लॉक, साउदर्न ब्लॉक, ईस्टर्न ब्लॉक और सेंट्रल ब्लॉक हैं जिनमें आपको मुकम्मल तौर पे LDA अप्रूवल स्टेटस मिलता है, जहां पे गैस की अवेलेबिलिटी भी है और इसके अलावा आप वहां पे अपना लोन भी अप्रूव करवा सकते हैं, जिसमें आपको 5 मरला के भी प्लॉट्स मिलते हैं, 10 मरला के भी, इवन कई लिमिटेड प्लॉट्स 8 मरला के और 1 कनाल के प्लॉट्स देखने को मिलते हैं। LDA अप्रूव ब्लॉक के हवाले से एक चीज़ आपके नोटिस में लाना चाहूँगा कि जिस वक्त भी आप किसी LDA अप्रूव्ड एरिया में लैंड परचेज़ करते हैं उस वक्त आपको परचेज़ करते वक्त डिफरेंट टैक्सेस आपको पे करने पड़ते हैं, जिसमें CVT, एडवांस ड्यूटी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी टैक्स और डिफरेंट आपको और भी टैक्सेस जो हैं वो पे करने पड़ रहे होते हैं। तो ये एक मेन आइडेंटिफिकेशन यही है कि आप जिस वक्त LDA अप्रूव्ड एरिया में आप बाइंग करते हैं उस वक्त आपको इन टैक्सेस को पे करके ही प्लॉट को परचेज़ करना पड़ता है। और अगर इसके अगेंस्ट अगर आप नॉन LDA अप्रूव्ड एरिया में बाइंग करते हैं वहाँ पे आपको इन डिफरेंट टैक्सेस को पे नहीं करना पड़ता, जस्ट आप ट्रांसफ़र के थ्रू आप अपने प्लॉट की मलकियत ले सकते हैं। व्यूअर्स, अगर बात की जाए प्राइसेस के हवाले से तो बताना चाहूँगा कि बहरिया ऑर्चर्ड बहरिया टाउन से इस पॉइंट में ज़्यादा सबकत ले जाता है, क्योंकि बहरिया ऑर्चर्ड में अभी भी प्लॉट की प्राइसेस किसी हद तक बहरिया टाउन से ज़्यादा इकनॉमिकल हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लोग ज़्यादा इजीली कर लेते हैं। बहरिया टाउन के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे मिनिमम 5 मरला प्लॉट की प्राइस आपको एटलीस्ट 65 लाख कॉस्ट करती है, वो भी बाउंड्री के प्लॉट्स, जबकि आपको बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर 5 मरला प्लॉट की प्राइस एटलीस्ट 40 to 40 के करीब भी आपको यहाँ पे प्लॉट की अवेलेबिलिटी हो सकती है। और इसके अलावा अगर बात की जाए 10 मरला प्लॉट की तो 10 मरला प्लॉट बहरिया टाउन के अंदर गाजी ब्लॉक के अंदर भी देखा जाए तो एटलीस्ट 90 लाख रुपए से इसकी प्लॉट की प्राइसेस शुरू होती हैं, जो ऑनवर्ड्स 1 करोड़ 80 लाख तक भी जाती हैं। इसके अगेंस्ट अगर बहरिया ऑर्चर्ड में देखा जाए तो यहाँ 10 मरला प्लॉट की प्राइस एटलीस्ट आपको 60 लाख से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम आपको 1 करोड़ 10 लाख तक रुपए भी इसकी प्राइसेस मज़ीद जाती हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो बहरिया टाउन और ऑर्चर्ड के कंपैरिजन में इकनॉमिकल ब्लॉक और इकनॉमिकल सोसाइटी बहरिया ऑर्चर्ड को कंसीडर की जाती है और लोग इसीलिए जो किसी हद तक बजट कॉन्शियस होते हैं वो बहरिया ऑर्चर्ड को ही इस मामले में प्रेफर करते हैं। व्यूअर्स, अगर बात की जाए फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ के हवाले से तो बताना चाहूँगा कि बहरिया टाउन अगेन इसमें एक हाई रैंकिंग रखता है एज़ कम्पेयर टू बहरिया ऑर्चर्ड, जहाँ पे आपको बहुत ही बड़े, बहुत ही वेल मेंटेन पार्क्स देखने को मिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी ऐसा बैंक नहीं जो आपको किसी की ब्रांच यहाँ पे जो अवेलेबल ना हो। इसके अलावा डिफरेंट रेस्टोरेंट्स और डिफरेंट फूड चेन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। डिफरेंट ब्रांड्स की यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, ऑलमोस्ट 80 to 90% तमाम लाहौर के, पाकिस्तान, पंजाब के फेमस ब्रांड्स की यहाँ पे अवेलेबिलिटी इस वक्त हो चुकी है। बताना ये चाहूँगा कि रेस्टोरेंट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको बंदू खान रेस्टोरेंट, सॉल्ट एंड पेपर, बट कढ़ाई, इसके अलावा पापा जॉन्स, जॉनी एंड जुगनू, ये डिफरेंट रेस्टोरेंट्स यहाँ पे इस वक्त अवेलेबल हैं। मैकडोनल्ड्स, KFC की अवेलेबिलिटी यहाँ पे हो चुकी है। जबकि इसके अगेंस्ट अगर देखा जाए बहरिया ऑर्चर्ड के हवाले से तो यहाँ पे फैसिलिटी वाइज
अच्छे पार्क्स की अवेलेबिलिटी तो ज़रूर है, अच्छी मेंटेन रोड, अच्छे फुटपाथ, क्लीन एंड क्लियर साफ़ कारपेटेड रोड्स की अवेलेबिलिटी ज़रूर है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे आपको अगर डिफरेंट लग्जरी लाइफस्टाइल फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो यहाँ अभी भी बहरिया टाउन से किसी हद तक बहरिया ऑर्चर्ड पीछे रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स या जो लिमिटेड ऑप्शंस या जो फूड चेन्स दी गई हैं वो जस्ट आपको फेज़ 1 के कमर्शियल्स में ही मिलती हैं। जो डिफरेंट शॉप्स हैं, लोकल फूड, लोकल स्ट्रीट फूड भी इवन आपको वहाँ पे मिल सकता है। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए डिफरेंट ब्रांड्स का या डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट आपको यहाँ पे बैंक्स का, तो वहाँ पे आपको वैसी अवेलेबिलिटी नहीं मिलती जैसा कि आपको बहरिया टाउन के ऊपर मिलती है। अगर फ्यूचर के हवाले से कुछ हद तक देखा जाए तो फ्यूचर में बहरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 4 को एक इंतहाई प्राइम फेज़ कंसीडर किया जा सकता है, जहाँ पे आपको डिफरेंट बहुत ही मेगा हाई राइज प्रोजेक्ट कमर्शियल हब में दिए जा रहे हैं। और डेफिनेटली वहाँ पे आने वाले वक्त में आपको हर तरह का ब्रांड, हर तरह का बैंक, हर तरह की बेकरी और हर तरह की रिहाइश के लिहाज से जो बेहतर फैसिलिटीज़ हैं वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। करंटली अगर देखा जाए तो बहरिया टाउन इस वक्त अपनी रैंकिंग में फर्स्ट पे फॉल करता है एज़ कम्पेयर टू फैसिलिटीज़ एंड अमेनिटीज़। व्यूअर्स, बताना चाहूँगा बहरिया ऑर्चर्ड में डिफरेंट पार्क्स और ज़ू की भी अवेलेबिलिटी दी गई है, और अगर कंपैरिजन दोनों का किया जाए तो दोनों के कंपैरिजन में ये तकरीबन आप इक्वलेंट ही इनको इस ऑप्शन में कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि अगर बहरिया टाउन की ही बात की जाए तो बहरिया टाउन में ही आपको रोज़ गार्डन, सफारी पार्क, सफारी जूस दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बहरिया ऑर्चर्ड की बात की जाए तो बहरिया ऑर्चर्ड में भी आपको 2 ज़ू दिए गए हैं, जिसमें एक ज़ू आपको सी ब्लॉक के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा एक जे ब्लॉक में आपको ज़ू देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो पार्क्स की अगर बात की जाए तो हर ब्लॉक में तकरीबन 4 से 5 डिफरेंट छोटे छोटे पार्क की कटिंग्स दी गई हैं, जहाँ पे आप अपना क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। अगर बहरिया ऑर्चर्ड की इसके अगेंस्ट बात की जाए तो बहरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 4 में एक इंतहाई मेंटेन्ड टुपेरी गार्डन दिया गया है। इसके अलावा वहाँ पे आपको और भी डिफरेंट छोटे छोटे पार्क्स दिए गए हैं और खूबसूरत मेंटेन पार्क हैं, और आप डेफिनेटली उनको आने वाले वक्त में अपना एक क्वालिटी टाइम वहाँ पे भी स्पेंड कर सकते हैं। शॉपिंग मॉल्स के हवाले से अगर बात की जाए तो बहरिया टाउन के अंदर आपको जैस्मिन मॉल, जैस्मिन ग्रैंड मॉल, ईगल मॉल और सफारी मॉल और डिफरेंट और भी आपको ऑपरेशनल मॉल देखने को मिलते हैं। जैस्मिन मॉल के हवाले से बताऊं तो आपको यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर में अल फतेह डिपार्टमेंटल स्टोर और इम्तियाज़ डिपार्टमेंटल स्टोर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अगेंस्ट अगर बहरिया ऑर्चर्ड के हवाले से बात की जाए तो आपको इतनी ह्यूज वैरायटी ऑप्शन इस वक्त बहरिया ऑर्चर्ड में नहीं मिलती, जबकि वहाँ पे आपको असलम सुपरमार्ट ज़रूर देखने को मिलता है और डिफरेंट बेकरीज़ वहाँ पे, लोकल जनरल स्टोर्स आपको ज़रूर वहाँ पे मिलेंगे। आप कमर्शियल्स एक्टिविटीज़ आपको ज़रूर वहाँ पे मिलती हैं। लेकिन अगर एक ह्यूज ब्रांड डिपार्टमेंटल स्टोर की बात की जाए तो डेफिनेटली बहरिया टाउन ही यहाँ पे अपनी सबकत लेके जाता है। रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ एजुकेशनल एक्टिविटीज़, और इसी हवाले से आपको अपडेट करना चाहूँगा कि बहरिया टाउन अगेन बहरिया ऑर्चर्ड से इस मामले में ज़्यादा सबकत लेके जाता है, जहाँ पे आपको बहरिया मैनेजमेंट की तरफ से बहरिया के 2 स्कूल दिए गए हैं, जिसमें गर्ल्स कैंपस और एक बॉयज़ कैंपस है। इसके अलावा यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स में बीकन हाउस स्कूल सिस्टम, इसके अलावा सिटी स्कूल सिस्टम, और इसके अलावा आप कॉलेजेस की अगर बात करें तो पंजाब कॉलेज और डिफरेंट कॉलेजेस भी आपको सराउंडिंग में देखने को मिलते हैं। बहरिया टाउन का अपना बेगम अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज भी आपको बहरिया टाउन की हदूद में ही मिलता है। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए बहरिया ऑर्चर्ड के साथ तो बहरिया ऑर्चर्ड में आपको ऑपरेशनल स्कूल एक ही मिलता है फ़ेज़ 1 में सेंट्रल ब्लॉक के अंदर। इसके अलावा आपको वहाँ पे ऑपरेशनल स्कूल नहीं दिया गया, जबकि फ़ेज़ 4 के अंदर ऑपरेशनल स्कूल नहीं है। एक पर्पस बिल्डिंग वहाँ पे ज़रूर स्कूल की अवेलेबल है, लेकिन अभी उस स्कूल को ऑपरेशनल नहीं किया गया। तो इस कंपैरिजन में देखा जाए तो डेफिनेटली बहरिया टाउन इस वक्त एक ज़्यादा प्राइम सोसाइटी कंसीडर की
जाती है एज़ कम्पेयर टू बहरिया ऑर्चर्ड। व्यूअर्स, डेफिनेटली जहाँ पे रिहाइश होती है वहाँ पे हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी होती हैं। इसी हवाले से बहरिया टाउन के अंदर तकबीर ब्लॉक में आपको बेगम अख्तर सईद हॉस्पिटल भी दिया गया है, ऑपरेशनल हॉस्पिटल है। इसके अगेंस्ट अगर बहरिया ऑर्चर्ड में देखा जाए तो वहाँ पे भी आपको बेगम अख्तर सईद हॉस्पिटल दिया गया है, जो एक वाइड बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हर तरह का आप इलाज अपना करवा सकते हैं। व्यूअर्स, अपनी डिस्कशन को सम अप करते हुए ये ज़रूर कहना चाहूँगा, बहरिया टाउन या बहरिया ऑर्चर्ड दोनों ही इस वक्त गेटेड कम्युनिटी हैं सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, और मेंटेन पार्क हैं। यहाँ पे आपको क्लीन एंड क्लियर रोड्स और यहाँ पे साफ़ सफाई का बेहतरीन निज़ाम देखने को आपको मिलता है, क्योंकि दोनों की मैनेजमेंट बहरिया टाउन से ही है। दोनों के CEO, दोनों के जो अपर मैनेजमेंट है वो मलिक रियाज के अंडर ही है। लेकिन आपको ये एक ट्रेंड ज़रूर बताना चाहूँगा, बहरिया टाउन और बहरिया ऑर्चर्ड के हवाले से हमारे मोस्टली क्लाइंट्स जो रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को कंसीडर करते हैं वो आज भी बहरिया टाउन को ही प्रेफर करते हैं, जबकि इसके अगेंस्ट जो क्लाइंट्स और या जो इन्वेस्टर्स अपनी चीज़ों को इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर कर रहे होते हैं वो अभी भी बहरिया ऑर्चर्ड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसकी एक अहम वजह मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि बहरिया टाउन क्योंकि किसी हद तक अब एक मैच्योर इन्वेस्टमेंट में कंसीडर की जाती है, वहाँ पे आप ये कह सकते हैं उन प्लॉट के अगेंस्ट वो जूस नहीं देखने को मिलता जो आपको गेन या जो आपको पोटेंशियल बहरिया ऑर्चर्ड के प्लॉट्स के अंदर देखने को मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी सजेशन के मुताबिक भी, और इवन हमारे जो यहाँ पे क्लाइंट्स का और हमारे इन्वेस्टर्स का ट्रेंड है उसी के मुताबिक भी बताऊँगा, तो बहरिया ऑर्चर्ड ही इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट सोसाइटी कंसीडर की जाती है। और अगर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ों को कंसीडर कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहरिया टाउन इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। इसके अलावा व्यूअर्स, हमारे पास बहरिया टाउन बहरिया ऑर्चर्ड के हवाले से डिफरेंट इन्वेंट्रीज, डिफरेंट प्लॉट्स और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स आती रहती हैं। आपकी कोई भी किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट हो, प्लॉट की असेसमेंट चाह रहे हों, प्लॉट को सेल या परचेज़ करना चाह रहे हों, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 03331115400। आई होप आपको इस एनालिसिस में किसी हद तक ज़रूर बातों को समझ आई होगी और आने वाले वक्त में इसी एनालिसिस के थ्रू आप एक बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। इंशाल्लाह आपके साथ एक नई वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।